प्रेपोजिशन का क्वेश्चन नंबर 31, दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। देखो मेड के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है ऑफ, कब, जब कोई फिजिकल चेंज हुआ हो, जैसे मेड ऑफ गोल्ड से बना हुआ है, किससे, गोल्ड से। लेकिन अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सही प्रेपोजिशन होगा, फ्रॉम की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, इस तरीके से सेंटेंस सही होगा। तो मेड फ्रॉम जहां भी दे रखा है वो है मेड फ्रॉम गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मेड ऑफ लगाना था। क्वेश्चन नंबर 32, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, कब से रह रही हूँ, काफी टाइम से, काफी सालों से। तो बेटा काफी सालों से, इसमें जो यूज किया गया है वो सिंस, जो कि गलत है, इसमें क्या आएगा, फॉर। क्योंकि सिंस का जो यूज होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे अपन मैं नाम लिख देती कि मैं 1994 से रह रही हूँ, 2010 से रह रही हूँ, 2011 से रह रही हूँ, या जनवरी से रह रही हूँ, फरवरी से रह रही हूँ, या फिर संडे मंडे से रह रही हूँ। अगर नाम दे देते तो हम सिंस लगाते, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम दिया है, जैसे मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स पता नहीं, बस बहुत सालों से। जब ये पता नहीं आला सेंटेंस में सेंस आ जाता है ना, तो उसमें हमेशा फॉर लगाते हैं, इसी को पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम। तो नाम दे दी दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट दे दिया एक पर्टिकुलर। लेकिन जब नाम ना दी दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंस की जगह फॉर लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द स्मगलर yielded for the temptation and fell into the police trap from which escape was impossible। अब देखो yielded के साथ जो बेटा preposition आता है वो आता है to, yielded to somebody, मतलब किसी व्यक्ति का नाम या प्रनाउन आए तो सही है, या समथिंग, मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु आए तो भी यील्ड के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो फॉर दिया है वो गलत है, टू आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर होगी। कुछ तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, देखते ही आंसर आ जाता है, उनका दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज प्रमोशन। बेटा कॉन्ग्रेचुलेटेड ये एक वर्ड होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जब ये सेंटेंस में एक वर्ब की तरह यूज हो तो इसमें जो अपन प्रीपोजिशन लगाते हैं वो ऑन लगाते हैं, ऑन हिज सक्सेस, ऑन हिज प्रमोशन, कुछ भी, राइट। लेकिन अगर ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हुआ हो तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते वक्त एंड में एस लगाते हैं। जैसे आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए बहुत बहुत बधाइयां, बन गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एस आएगा इसमें हमेशा। तो आंसर में ऑन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके स्क्रीन पर, दैट इज प्लीज कम टू मी डैश 4 PM एंड 6 PM, मतलब 4 से 6 बजे के बीच में आ जाना, जो भी आपका काम है वो काम मैं करवा दूंगी। अब देख, अगर सेंटेंस में किसी भी दो टाइम के बीच में, मतलब AM या PM के बीच में या टाइम के बीच में कुछ भी बोल दो, अगर एंड आए तो एंड के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में एंड की जगह टू आए तो टू के केस में हमेशा हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो हम टाइम, जो अपन टाइम के केस में हम फ्रॉम भी लगाते हैं, बिटवीन भी लगाते हैं, तो बिटवीन के साथ एंड आता, फ्रॉम के साथ टू आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिटवीन होगा, केवल और केवल एंड की वजह से। अगर टू होता तो मैं ऑप्शन नंबर डी लगाती, फ्रॉम लगाती। तो टाइम के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, बिटवीन या फिर फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा इज डैश जयपुर एट द मोमेंट। गरिमा इस मोमेंट में कहाँ पे है, जयपुर में है। तो जयपुर में प्लेस जो होता है ना बेटा, प्लेस के केस में दो प्रेपोजिशन यूज होते हैं, इन और एट। अगर ये प्लेस सिटी या सिटी से बड़ा हो तो इन लगाते हैं, अगर ये प्लेस सिटी या सिटी से छोटा हो, मतलब सिटी नहीं, सिटी से छोटा हो तो एट लगाते हैं। अब जयपुर तो एक सिटी का नाम है, तो सिटी या सिटी से बड़े के लिए इन लगाएंगे। लेकिन जयपुर का कुछ कोई प्लेस, जैसे मैंने बोला मेरा घर कहाँ पे, MI रोड पे, तो MI रोड एक जयपुर के अंदर का एक जगह का नाम है ना। तो अगर कोई जगह का नाम है, कोई सड़क का नाम है, कुछ भी, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो एट बस स्टॉप, एट पुलिस स्टेशन, एट मॉल, कोई भी नाम दे दो आप इस तरीके से। तो यहाँ पे इन आएगा जयपुर के केस में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस बुक, ये जो बुक है कहाँ पे, टेबल के ऊपर, इज माइंड, मेरी है। तो अगर कोई बुक जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर होगी, इन तो हो नहीं सकती, इनका मतलब चारों दीवारों से कोई चीज अंदर हो, ये टेबल के ऊपर है। ऑफ तो अपन कब लगाते हैं, एक पोजेशन बताने के लिए, ऑफ द टेबल,
मतलब एक चीज मैंने कहा कि जो पेन है, या फिर अपन कैसे बोले इसको, सपोज करो बॉटल है, तो बॉटल का कैप किसका है, बॉटल का, ये कैप किसका है, बोतल का, समझ में आया। तो कैप ऑफ द बोतल, उस तरीके से ऑफ लगाते हैं। फ्रॉम किसी स्थान के लिए, दूरी के लिए लगाते हैं, जब किसी चीज से आप अलग हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन, तो ऑन द टेबल आएगा। ऊपर, ऊपर के केस में ओवर भी लगाते हैं। एक ऊपर के केस में दो चीज आती है, ऑन आता है, ओवर आता है, अपॉन होता है। जैसे कोई टेबल है, अगर कोई चीज टेबल के ऊपर रखी है और टच कर रही है, तो टच कर रही है तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, ऑन। जैसे टेबल के ऊपर है बुक, तो ऑन द टेबल, या फिर पेन टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल, पेन जो है टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, इस तरीके से। अब जैसे नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आप बैठे हैं और ऊपर पंखा चलता है, नीचे बच्चे पढ़ते हैं, तो पंखा आपके सर के ऊपर है, तो ऐसी चीज जो ऊपर हो, जिसे हम टच नहीं कर पा रहे, काफी ऊपर है, टच नहीं हो रही है, तो उसमें ओवर लगाते हैं। तो पंखा सर के ऊपर है तो टच थोड़ी हो रहा है। अपॉन का केस कब होता है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे बैठा है, ये एक चूहा है और यहाँ एक बिल्ली है, कैट, और ये रैट है। तो बिल्ली ने चूहे को देख के इसके ऊपर कूद गई, तो जब कोई चीज ऐसे मूवमेंट करती हुई आती है, ऐसे फेंक के मारती मम्मी ने झाड़ू, और आपके ऊपर आके टच करती है गैस, तो उसमें हम हमेशा क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर बुक है, ऐसा तो होगा नहीं, हवा में लटक रही होगी, टच ही हो रखी होगी, तो ऑन आएगा। वैसे भी इसमें ओवर अपॉन दे नहीं रखा, तो वैसे भी नहीं लगाती मैं। क्वेश्चन नंबर 38, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्यों आया समझना, टाइम के पहले हम फॉर लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम का केस कब आता है, जब अगर सेंटेंस फ्यूचर में दिया हो तो हम फ्रॉम या फिर फॉर लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में दिया हो, जो कि यहाँ प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हम या तो सिंस लगाते हैं या फिर फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है, सिंस एंड फॉर में से आएगा कि प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे पर्टिकुलर नाम दे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या फिर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई मंथ का नाम दे दे, ईयर का नाम दे दे, चाइल्डहुड वगैरह दे दे, एडोलसेंस वगैरह नाम दे दे, तो सिंस, पॉइंट दे दे। और जैसे मैंने बोला 5 हफ्तों से काम हो रहा है, कौन से 5 हफ्ते पता नहीं, 10 महीनों से मैं क्लास ले रही हूँ, कौन से महीने पता नहीं, 1 साल से काम चल रहा है, कितने, कौन सा साल पता नहीं, तो पता नहीं वाला सेंस आता है, तो क्या आता है, फॉर। तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कौन सा प्रीपोजिशन करता है, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर केम डैश ट्यूसडे। ट्यूसडे एक डे है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर कोई डे या डेट दिया हो तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन प्रपोजिशन। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 25 नवंबर, ऑन 17 नवंबर, ऑन 18 नवंबर, ऑन फर्स्ट जनवरी, इस तरीके से। अगर कोई ईयर जैसे 1990, 1995, 19, 2000 कुछ भी दे दे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अगर जनवरी, फरवरी, कोई मंथ, महीने का नाम देते हैं, जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून। अगर कोई वॉच वाला टाइम दे दे तो एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 11 o'clock, राइट। तो यहाँ पे डे का दिया है तो क्या आएगा, ऑन आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द ट्रीज। भाई लड़के हैं अपना लेसन ले रहे हैं, सिंस तो आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं, पेड़ के ऊपर नहीं, इन पेड़ के अंदर, ये भी नहीं हो सकता, पेड़ के नीचे। जैसे मान लो ये पेड़ है और पेड़ के नीचे बच्चे अपना लेसन ले रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, करते रहो। तो इसमें हम हमेशा क्या लगाते हैं, अंडर द टेबल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।